अब यूनिट 1 का अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक, खाद्य लेबल और पोषक तत्वों की प्रोफाइलिंग मॉडल द्वारा खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, यानी HFSS, हाई फैट, शुगर एंड साल्ट फूड्स। इस टॉपिक को हम दो प्रमुख विषयों में समझेंगे। पहले है खाद्य लेबल क्या होते हैं और इन्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। दूसरा अपन देखेंगे HFS यानी हाई फैट, शुगर एंड साल्ट, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण और इनका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर। पहला है खाद्य लेबल क्या होते हैं, यानी फूड लेबल्स क्या होते हैं। खाद्य लेबल किसी भी पैक किए गए खाद्य उत्पाद की जानकारी देने वाला एक विवरण होता है जो हमें यह बताता है कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वह हमारे शरीर के लिए कैसा है। खाद्य लेबल पढ़ने में मुख्य घटक, पहली है सामग्री। खाद्य लेबल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सामग्री। इसमें बताया जाता है कि उत्पाद में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। पहली सामग्री की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यदि पहले नंबर पर चीनी, तेल या नमक लिखा हो तो वह उत्पाद अस्वस्थ हो सकता है। यानी खाद्य लेबल किसी खाद्य पदार्थ का एक विवरण होता है जिसमें पहली लिस्ट होती है सामग्री की। जो सामग्री उस खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ऊपर होती है। अगर सबसे ऊपर चीनी, तेल या नमक हो तो वो हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है, वो अस्वस्थ भोजन में आता है। दूसरा है ऊर्जा मूल्य, यानी कि एनर्जी वैल्यू। इसे कैलोरी में मापा जाता है। अधिक कैलोरी वाले उत्पाद का अधिक सेवन मोटापे और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी पूछ ले आपको कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करता है तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे आप बता सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मांसपेशियों और कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। वसा क्या कार्य करती है तो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से ये नुकसानदायी हो सकते हैं। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। फाइबर के सेवन से आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। विटामिन और खनिज, इनसे क्या होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। चीनी की मात्रा, खाद्य उत्पाद में चीनी की मात्रा ज़्यादा होना उसे अस्वस्थ बनाता है। चीनी से जुड़े खाद्य पदार्थ जिनमें चीनी ज़्यादा होती है वो शरीर के लिए नुकसानदायी होते हैं। अब ये छुपी हुई शक्कर, यानी कि आपको चीनी का नाम बदल के उसमें लिख दिया जाता है और आप उसे पहचान ही नहीं पाते कि उसमें चीनी है या नहीं है, कितनी मात्रा है। तो चीनी को किस नाम से लिख दिया जाता है तो वो सुक्रोज लिख देते हैं, फ्रक्टोज लिख देते हैं, कोरोन सिरोप लिख देते हैं, माल्टोज लिख देते हैं। अब है नमक। अधिक नमक वाले उत्पाद ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। रोजाना 2300 मिलीग्राम यानी कि लगभग 1 चम्मच नमक से अधिक नमक लेना हानिकारक हो सकता है। यानी 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नमक नहीं खाना चाहिए। वसा की मात्रा, पहली है संतृप्त वसा। अधिक मात्रा में होने से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। संतृप्त वसा में कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि देसी जो घी होता है वो संतृप्त वसा में आता है। दूसरा है ट्रांस फैट, ये पूरी तरह से हानिकारक होते हैं और इनसे बचना चाहिए। ये वो फैक्ट होते हैं जैसे ये वो तेल होते हैं जो कढ़ाइयों को बार बार में कढ़ाई में तेल डाल लिया जाता है, बाद में उसमें पूड़ियाँ या पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, बार बार बनाई जाती हैं, वो तेल ख़राब हो जाता है, वो ट्रांस फैट में आ जाता है। अब तीसरी है अच्छी वसा, जैसे जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आप समझ गए होंगे, इसमें तो उदाहरण भी दिया है। सातवां है
संदेहास्पद यौगिक। पैकेज फूड में कई बार रंग, कृत्रिम मिठास, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, यानी केमिकल डाले जाते हैं रे। अब अपना दूसरा है HFSS, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, हाई फैट, शुगर एंड साल्ट फूड क्लासिफिकेशन। HFSS खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिनमें वसा, चीनी और नमक अत्यधिक मात्रा में होते हैं। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर स्वादिष्ट होते हैं लेकिन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। HFSS खाद्य पदार्थों की उदाहरण, इसमें होता है पहला जंक फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज। दूसरा आता है मिठाई और चॉकलेट, इसका उदाहरण है केक, कुकीज, आइसक्रीम और कैंडी। तीसरा है शीतल पेय, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस आते हैं। चौथा है तले हुए खाद्य पदार्थ, जिसमें समोसे, पकौड़ी, चिप्स आते हैं। पांचवा है डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड फूड, जिसमें इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट और नमकीन आते हैं। अब यहाँ है खाद्य पदार्थों के प्रभाव, इसमें इस साइड अपन खाद्य पदार्थ के प्रभाव देखेंगे और इस साइड इनका विवरण देखेंगे। पहला, मोटापा क्यों होता है। HFSS खाद्य पदार्थों में अधिक कैलोरी होती है जिससे वजन बढ़ता है, यानी फैट के कारण मोटापा बढ़ता है। मधुमेह, अधिक चीनी युक्त भोजन यानी टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। हृदय रोग, अधिक नमक और वसा ब्लड प्रेशर और हृदय की समस्याएं बढ़ा सकती हैं। पाचन संबंधी समस्याएं, प्रोसेस्ड फूड में फाइबर कम होते हैं जिससे कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। यानी फाइबर क्या काम करते हैं, पाचन को मजबूत करते हैं। अगर प्रोसेस्ड फूड में पाचन के लिए फाइबर ही नहीं होगा तो वो पाचन के लिए हानिकारक होगा, उसके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। अब है मानसिक प्रभाव, अधिक जंक फूड खाने से मानसिक थकान आती है, एकाग्रता में कमी आती है, अवसाद हो जाता है। शहरी बच्चे जंक फूड का सेवन करते हैं, थकान होने लगती है, और या तो वो तो सोते रहते हैं या फिर शरीर में एनर्जी नहीं रहती तो वैसे घूम भी नहीं पाते वो। HFS खाद्य पदार्थों के बचाव, यानी कि इनसे कैसे बच सकते हैं अपन। खाने से पहले खाद्य लेवल पढ़ें और पोषक तत्वों की जांच करें। आज के बाद अगर आप कोई भी चीज़ पैकेट बंद खाते हैं तो उसका खाद्य लेवल देखें, उसमें सबसे पहले कौन कौन सी सामग्री है। जो सामग्री सबसे पहले है यानी कि वो सबसे ज़्यादा भी है। अगर उनमें नमक, वसा और चीनी शामिल है तो उससे बचें, उसका सेवन न करें आप। जंक फूड की जगह फल, सब्जियां, साबुत अनाज को प्राथमिकता दें। घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं, पैकेज फूड से बचें, चीनी और नमक की मात्रा को सीमित करें, प्राकृतिक जूस और पानी पिएं। जागरूकता बढ़ाने के लिए HFSS खाद्य पदार्थों पर सरकारी नियमों और टैक्स का समर्थन करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, खाद्य लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हम क्या खा रहे हैं। HFS खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वस्थ आहार चुनने से हम मोटापा, डायबिटीज़ और हृदय रोगों से बच सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमें ताज़े और पौष्टिक भोजन को बढ़ाना चाहिए। सही भोजन चुनें, स्वस्थ जीवन जिएं।